हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज की इस वीडियो में एकलव्य और साथियों जो नवोदय विद्यालय में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको गणित के यहाँ पर प्रश्न सॉल्व कराने वाला हूँ। तो चलिए देखिए, आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि बेहतरीन तरीके से गणित के क्वेश्चन सॉल्व करा के बताऊँगा। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी के लिए बेहतरीन ही कंटेंट आपको प्राप्त हो सकें। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए कुछ आंसर भी नीचे दिए हैं। फिलहाल आपको अपने को क्या है सॉल्व करना है। इसके बाद हम आंसर मिला के देखेंगे कि अपना क्या सही है। तो यहाँ पर दिया देखिए 2325/100। इनको अपने को क्या है दशमलव में बताना है कि आपको दशमलव में क्या आएगा। तो ऊपर लिखा है 2325, यहाँ पर बटे में क्या लिखा 100। तो जब साथियों देखिए नीचे आपको दिख रहे हैं कितने 20। जब 20 दिख रहे हैं तो आपको ऊपर वाली संख्या में केवल 2 अंक के पहले आपको दशमलव लगा देना है। तो जैसे आप करेंगे यहाँ पर 23 के बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 23 मतलब 23.25 आपका हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से मिला के चलना है। और साथ ही देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है, उसमें आप टेलीग्राम में चैनल में जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपकी तैयारी के लिए बेहतरीन ही साबित हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, यदि किसी आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और यहाँ पर 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर हो तो उसका परिमाप क्या होगा। आयत आपको बनना चाहिए कि आयत किस प्रकार का होगा, रेक्टेंगल। ठीक है ना, रेक्टेंगल इस प्रकार से रहता है। देखिए अब इसमें इसकी जो क्या है लंबाई, इसकी लेंथ है 15 और इसके बाद जो चौड़ाई है इसका क्या है 10 मीटर है। तो 15 मीटर और 10 मीटर परिमाप मतलब क्या होते हैं, जो हमें चारों तरफ की, या तो फिर साथियों देखिए एक लैंड दे देते हैं मतलब खेत हुआ, अब वर्गाकार, आयताकार कोई भूमि हो गई, कोई मैदान हो गया, इस तरह से भी आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस तरीके परिमाप क्या होगा, आपको पैरामीटर सारे जो चारों तरफ की लंबाई होगी उसको आपको बताना है। तो आयत के में जो आप सभी को पता है लंबाई चौड़ाई बराबर होते हैं, तो 15 और यहाँ पर जो हुए 10, तो चारों को आप ऐड कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। तो 10 20 हुए और 30 कितने हुए 50। तो यहाँ पर 50 मीटर जो कि ये ऑप्शन आपको दिख रहा है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अब स्वाभाविक सी बात है, देखिए यहाँ पर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, आपको बहुत अंदाज़ा पता चल गया होगा कि 60 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितनी चलेगी साथियों, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या है आसानी से बन जाएगा। तो 120, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 120, 120, जो कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपको देखिए क्षेत्रफल त्रिभुज का निकालना है, ट्रायंगल का। तो यहाँ पर 3 भुजाएं दी हैं, 3 भुजाएं दी हैं, तो जिसमें से सबसे बड़ी भुजा क्या होगा, वो हमारा कर्ण होगा। यहाँ पर इस तरीके से जो त्रिभुज बनता है आप सभी को पता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जी कौन सा त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या रहता है, कर्ण की जो लंबी भुजा रहती है दोनों भुजाओं का जो स्क्वायर करेंगे वो योग के बराबर हो। ठीक है ना, जो कर्ण के बराबर, तो हम कहते हैं 5 का करेंगे 25 होगा स्क्वायर, 12 का करेंगे तो 144 होगा। इनका योग आना चाहिए 163, क्योंकि 69। अब देखिए 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है, तो आप इनको ऐड करोगे तो वाकई में इतना जो आ रहा मतलब जी बराबर है। तो समकोण त्रिभुज है मतलब हमारी ऊंचाई 5 हो जाएगा और इसके बाद आधार 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा। तो इस तरीके क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे 1/2, यहाँ पर आधार गुणित क्या हो जाता है हमारा ऊंचाई। तो अब जब करते हैं तो इसके बाद क्या हो जाएगा 1/2 होगा साथियों, यहाँ 5 होगा और यहाँ 12 होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 12 पंचे 60 हुए साथियों। ठीक है, 12 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो 12 × 5 60 हुआ,
और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 होगा, जो कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 30। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी संख्या के 40%, यहाँ पर क्या है 40% का 25% इक्वल है 50 है, तो वह संख्या क्या है। मतलब देखिए पहले तो हम यहाँ ऑप्शन से डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, आप ऑप्शन से 25% कितना दिया है 50। जब साथियों देखिए 25% दिया है 50, मतलब हमारे पास होना चाहिए कि यहाँ कोई संख्या होगी जो कितने हैं 100% कितना होना होगा। अगर देखिए तो यहाँ पर कितना होगा 200, ठीक है 200 हुआ होगा, तभी आप देखिए 20% कितना हो जाएगा 25% 50 होगा। मतलब हम ऐसे मान सकते हैं कि कोई संख्या होगी जिसका 40% कितना 200 आ रहा है। कितना आ रहा है साथियों 200। जब 40% 200 है तो वह कौन सी संख्या है जिसका 40% 200 हो रहा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और अन्यथा x मान करके भी करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आपको क्या है कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें इस तरीके से मैं ट्रिक बताऊंगा। और भी नेक्स्ट वीडियो में साथियों, आज का ये फर्स्ट वीडियो हमारा, तो हम अच्छे से इसको और करेंगे। तो देखिए इसका ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 40% 200 है 200, तो हमारा क्या 500 आ जाएगा। तो 10% इसका 50 है और 20% इसका कितना है साथियों 100, तो 40% 200 हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका जोड़ साथियों उनके जोड़ क्या है 35 है, तो बड़ी संख्या क्या है। तो आपको बताना है। देखिए दो संख्या का अनुपात है 3:4, 3:4 है, 3:4। अब इनका जो योग आ रहा है वो 35 है, तो हम भी इनको योग करेंगे। 7 आ रहा है, 7 का डिवाइड करेंगे साथियों किसमें 35/7, तो कितना आ रहा है मतलब 7×35, तो यहाँ पर 5 आएगा। अब 5 का आप मल्टीप्लाई करें 15 और 5 चौके 20, इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 5 का, तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करके देंगे कि 5 चौके 20 मतलब 20, जो कि कहाँ आ रहा है बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एरिया आपको बताना है। किसी सर्किल का है जो कि इसके क्या है साथियों त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर है। अब त्रिज्या क्या होती है आप सभी को पता है। क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए सर्किल का, तो क्या है πr², ठीक है ना। पाई का मान क्या होता है 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई त्रिज्या दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 7 से 1 7 कट जाएगा, 7 इंटू आपको 22 करना है, तो जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 154 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही रहेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति ने 25 रुपीज़ में 5 केले खरीदे, 10 केले खरीदने में उससे कितने रुपये खर्च होंगे। तो आप बताइए कितने खर्च होंगे। तो अब देखिए अगर 25 रुपये में 5 केले खरीदे, मतलब आपको स्वाभाविक से यहाँ पर पता चल गया होगा अनुमान कि एक केले 25 रुपये में 5 केले, तो एक केले का मूल कितना है 5, तभी तो 25 आया। तो साथियों एक केले का मूल है 5, तो हमें कितने 10 केले का मूल निकालना है, तो 10×50 जो कि 50 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब आपको क्या है 5 × 10 करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा 50 रुपीज़, जो कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक पंक्ति में 5 10 15 यहाँ पर 20, मतलब यहाँ 5 का टेबल दिया है 5 10 15 20 इस तरीके से। तो यहाँ पर 10वां पद क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ पर 5 का जो टेबल चल रहा है, तो ठीक है 5 × 10 करेंगे तो 50 आ जाएगा। जो 10वां पद क्या आ जाएगा 50, तो हमारा क्या आ जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 10 सवाल है, जो 10वां सवाल कह दिया है। यहाँ पर देखिए भिन्नों का आपको क्या है जोड़ करना है, जोड़। तो मैं आपको ट्रिक बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि 1/5 + 2/5 इस तरीके से आपको जब भी भिन्न दें तो आपको क्या करना है। जब देखिए पहले हर वाली संख्या, ठीक न्यूमिनेटर,
तो यहाँ पर जो है समान है हर वाली संख्या, तो हम डायरेक्ट इनको 5 करेंगे और कॉमा हो जाएगा और ये डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, तो 1 + 2 3 हुआ। तो आपका जो आंसर आएगा 3/5 आ जाएगा। इस तरीके से आपको इनको करना है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल क्या है, 3 और 5 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हैं। तो आपको अभाज्य संख्या मतलब साथियों प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्या क्या होते हैं, आपको बताता हूँ कि 3 से 5 के बीच में कितने, अब एक ही संख्या है जो कि 4, क्या 4 अभाज्य संख्या है, जी नहीं। तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब एक भी संख्या यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं है। तो 0 संख्याएँ होंगी। अभाज्य संख्या वे संख्याएँ होती हैं जिनका फैक्टर केवल 1 हो और स्वयं संख्या हो, स्वयं संख्या। अब मान लो 3 क्या अभाज्य संख्या है, जी हाँ 3 अभाज्य संख्या है जिनका केवल 3 से ही इसका 3 एकम 3, मतलब इसके 3 और 1 ही फैक्टर हैं। जैसे मैं बात करूं 4, तो 4 के कितने फैक्टर हैं, 2, 2 दूनी 4 भी होते हैं, 4 एकम 4 भी। तो यहाँ पर 2 से जाता है, 1 से जाता है और 4 स्वयं से जाता है, तो 3, इसके मतलब जी क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हों, एक स्वयं और एक 1 होता है, ठीक है ना। एक स्वयं मतलब हो गया 3 का 3 और फिर 1, इस तरीके से 2 भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये पूछा आपसे जाता है, क्या पूछा जाता है मैं आपको बता दूं, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है। तो आपको बताना है 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, 2 है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 3 से गुणा करने के बाद 12 जोड़ा जाए तो परिणाम 27 आता है, वह संख्या क्या है। तो आपको बताना है, देखिए किस तरीके से आप कर सकते हो, तो आप एक्स करके भी कर सकते हैं या तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3 से गुणा करने के बाद हम 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, अब उसमें कितने 12 जोड़ा जाए तो परिणाम 27 आता है। तो हम देखते हैं यहाँ ऑप्शन से 3 3 का 9, मतलब 3 × 3 9 आता है, 3 × 5 देखते हैं 15 आता है। अगर 15 में 12 जोड़ा जाए तो 27 आ रहा है, मतलब हमारा 5 ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक समकोण होता है, एक समकोण आप सभी को पता है, ये ऑप्शन हो जाएगा जो कि 90 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है साथियों, 180 डिग्री होता है। तो आप सबसे बनना चाहिए। इसके बाद देखिए जिसके मतलब चारों भुजाएं बराबर हों उसे हम क्या कहते हैं। तो 4 भुजाएं का जो रहता है वो क्या रहता है, वर्ग। आपने इस तरीके से देखा होगा वर्ग, इसको हम कहते हैं स्क्वायर, जो कि वर्ग। इसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाला त्रिभुज कौन सा है। तो यहाँ पर आपको बनना चाहिए, देखिए तो देख सकते हैं मैंने पहले ही बताया था कि जब 3 भुजा दिए हैं और जो सबसे बड़ा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण हो जाएगा। यहाँ पर जे सबसे 5, तो क्या इन दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और यहाँ 4 का हो जाएगा 16 9। तो जी हाँ, इन सब दोनों का योग क्या होगा है, इसके बराबर होता है, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज, जो कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, एक बिस्किट के पैकेट की कीमत 15 रुपये है, तो 5 पैकेट खरीदने पर कुल खर्च कितना होगा। तो एक पैकेट 15 रुपीज़ में है, तो यहाँ पर 5 पैकेट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 75, ठीक है, 15 × 5 75 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर सही दिया है। इसके बाद अब ये बहुत अच्छा सवाल है साथियों, आप करके देखिए, यदि x + 5 = 10 तो x का मान क्या होगा। तो आप बताइए, आप क्या बता सकते हैं इसका मान क्या होगा। तो x की जगह हम ऐसी कौन सी संख्या रखें जो 10 के बराबर आ जाए। तो 5 + 5 ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। तो साथियों अब आपके पास एक लास्ट जी क्वेश्चन है, इसके बाद हम
क्लास ख़त्म करते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको कल बताऊंगा कि किस तरीके से एकलव्य विद्यालय में सिलेबस और क्या जानकारी रहती है। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जानकारी मिल जाए। किसी संख्या के आधे का तिहाई 6 है तो वह संख्या क्या है? तो किसी कोई संख्या साथियों उसका आधा, मतलब हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं। और तो फिर कैसे इसको कर सकते हैं, कोई संख्या है इसका मतलब आधा और इसका मतलब साथियों क्या, 1/3 मतलब 1/2। इसकी फिर से आपको क्या है, इससे 3 से भाग देना है। इसका बराबर जो क्या है 6 है। तो आपको वो ऑप्शन से देखते हैं, 18 का आधा कितना होगा साथियों, 9 होगा, ठीक है ना। अब इसका 1/3, इसे 3 से भाग करेंगे तो 6 नहीं आएगा। और 24 इसका आधा होता है 12, 12 होता है, इसका आधा होता है 30 का 15, इससे भी नहीं होगा। और इसका होता है क्या है 36 का आधा होता है 18। अब 18 से हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18 जो कि 6 आ रहा, मतलब 30। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ऑप्शन से क्वेश्चन की। अगर आपको इस पूरे PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल से आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो जय हिंद साथियों, जय भारत।